जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु। आज आप लोगों से हम नौजवानों की शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और उनके रोजगार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपको अच्छा लगेगा तो इसको आगे बढ़ाइएगा। मित्रों, आपको पता होगा कि जब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यक्रम करती हैं या बहुत बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, अर्थात मान लीजिए प्रधानमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का राजनेता आ गया, तो उसके लिए जगह जगह से बसें लगा करके लोगों को इकट्ठा करने का काम किया जाता है। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, परंतु किसी भी पार्टी ने इस पर चिंतन किया कि वो नौजवान जो अपनी शिक्षा का परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं। जब आप किसी बेरोजगार को रोजगार देने की बात करते हैं और उसके बाद उनसे शुल्क लेते हैं, सोचिए कितनी विडंबना है। जो किसी बेरोजगार को रोजगार देने के लिए परीक्षा देने की बात करते हैं, उनका आवागमन में शुल्क लगता है। जो भी नौजवान इसके लिए जाते हैं, बड़ी विडंबना है। और किसी भी फॉर्म को अगर भरा जाता है तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि भराने में इतना झोल कर दिया जाता है कि आधे से ज्यादा नौजवान उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। कल्पना करिए, हम इस पर बात करेंगे, स्वच्छ बात करेंगे। हमारा नौजवान परीक्षा देने जाता है तो बेरोजगार है तभी परीक्षा देने जाता है। सरकार को उसको निःशुल्क यात्रा का पास होना चाहिए, किसी भी जाति बिरादर का हो, कहीं से भी हो, वो है तो बेरोजगार, इसीलिए तो आपके पास जाता है कि आप उसको रोजगार दीजिए। और जब वह परीक्षा देने जा रहा है, यात्रा भत्ता आप नहीं देते हैं, तो फिर इसका अर्थ है कि वो पैसा कहां से ले आए। अर्थात वो जब अपने माँ बाप से ले आए तो माँ बाप उसके जीवन यापन की व्यवस्था करेंगे। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक इस पर कोई भी व्यवस्था नहीं बनी कि हम अपने नौजवानों को उनकी शिक्षा, परीक्षा और रोजगार के लिए उचित व्यवस्था कर पाए। और जब फॉर्म भरा जाता है तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भरने में अधिकारियों के चक्कर काटना, सब कहते हैं लोग कि ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन की प्रक्रिया आप देख भी लीजिए, जान भी लीजिए। ऑनलाइन करने के बाद जगह जगह जाकर के उनको चक्कर लगाना पड़ता है, उनका नहीं बनता है। क्या जरूरत है जाति प्रमाण पत्र की, आय प्रमाण पत्र की? पहले आप परीक्षा ही करा लीजिए, उनसे स्वघोषित करा लीजिए कि वो किस जाति के हैं, किस तरह का आय प्रमाण पत्र है उनका, उनसे घोषित करा लीजिए। और जब आप उनको सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप जांच करा लीजिए। अगर वो गलत लिखते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए। अर्थात इस व्यवस्था के हिसाब से सारा का सारा सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा और नौजवान परीक्षा देने के लिए और नौजवानों की समस्याएं कम होंगी। इन नौजवानों के लिए काम करने का, फ्रंट पर आकर के सही रूप से नौजवानों को सही दिशा देने का कार्य कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करती। यात्रा निःशुल्क होना चाहिए, परीक्षा निःशुल्क होना चाहिए, किसी भी जाति बिरादर का हो। आप कहेंगे कि एससी होगा तो उसका निःशुल्क होगा, एसटी होगा निःशुल्क होगा, ओबीसी होगा तो कुछ कम लगेगा, सामान्य होगा तो सबसे ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा भाई? अगर वो बेरोजगार है तो बेरोजगार व्यक्ति कहां से अपनी पैसा जमा कर सकता है, फीस जमा कर सकता है? शिक्षा की व्यवस्था को, और आप निश्चित रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हम आप मिलकर के कैसे इस राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? हम उन नौजवान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि ऐसे विशेष नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महान वीरों का जो सपना था, उनके सपना को पूरा करने के लिए आप सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के इस राष्ट्र का कल्याण होगा। आपकी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, आपकी यात्रा निःशुल्क होनी चाहिए, परीक्षा रूपी यात्रा निःशुल्क होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की किसी भी प्रकार की किसी भी परीक्षा में आवश्यकता नहीं है। जब वो सेलेक्ट होता है तो उस समय आप जांच कराइए, एफिडेविट लीजिए, बस उतने से काम कराइए। इन सारी बातों के साथ आप सभी लोग इस मिशन से जुड़िए। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के मिशन को लेकर के समाज के सारे जन जागृति के लिए हर बातों पर हम चर्चा करेंगे और हर बात